एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम टैली में देखेंगे पेरोल का बिल कैसे काटते हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। इसे हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे फीचर्स सेम रहेंगे, जीएसटी नो रहेगा। और यहाँ पे मेंटेन पेरोल जो है वो यस रहेगा। यहाँ पे इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हम आगे की प्रोसेस को देखते हैं। पेरोल जो होता है वो हमारा सैलरी स्लिप के लिए होता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे आते हैं और इसमें पेरोल मास्टर पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हम स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम बनाते थे उसी तरह इसमें भी हमें करना है वर्क। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप में सेल्स डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाते हैं। ये प्राइमरी के अंडर रहेगा। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप से बाहर यूनिट बनाएंगे मिनट का। इसे हम अब यहाँ पे हम आवर का बनाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल राउंडिंग पर हम आएंगे टाइप पर। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड्स हो रहा है तो हम इसे एंटर करेंगे। आवर का हम लेंगे कन्वर्जन में हम यहाँ पे 60 मिनट लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये उसके लिए होता है। इसके बाद हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप करेंगे। लीव का बनाएंगे। यहाँ पे पहले लीव हमारा विदाउट पे है। यहाँ पे हम ओवर टाइम का बनाएंगे। ओवर टाइम प्रोडक्शन और यहाँ पे हम पे हेड पर आएंगे। पे हेड पे सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का बनाते हैं। बेसिक सैलरी जो है वो हमारी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही होती है, क्योंकि ये एम्प्लॉय को अर्न होती है और ये फिक्स्ड होता है। कंपनी पहले से ही आपको ये बता देती है बेसिक सैलरी आपकी कितनी है। तो ये फिक्स्ड रहेगा और ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे एज डिफाइन वैल्यू जो है वो एज यूजर डिफाइन वैल्यू ही रहेगा कैलकुलेशन टाइप में, क्योंकि ये कंपनी ही डिफाइन करती है। इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डीए का बनाते हैं, डे अर्नेंस अलाउंस। ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को ही अर्न होता है। ये कंपनी पहले से ही फिक्स्ड करके रखती है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू होता है, क्योंकि ये कंप्यूट करके देता है गणना करके, इसलिए यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू होता है। और राउंडिंग मेथड में ये नॉर्मल राउंडिंग होती है। नॉर्मल राउंडिंग मतलब कि जैसे आपके 50 पैसे से ज़्यादा हैं, 50 पैसे हैं तो वो आपका बढ़ के 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे से कम है तो आपका वो कम हो जाएगा 1 रुपये से। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 होगा। यहाँ पे हम फॉर्मूले के रूप में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला होगा। अमाउंट अप टू जिसकी सैलरी 40,000 तक होगी। परसेंटेज में हम यहाँ पे 10% देते हैं।
जिसकी सैलरी लगभग 40,000 तक होगी उसका परसेंटेज 10% कटेगा और जिसकी 40,000 होगी उसका 15। इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम टीए का बनाते हैं, ट्रैवलिंग अमाउंट। जो कंपनी हमें ट्रैवल करने के लिए जो पे करती है ये उसका होता है ट्रैवलिंग अमाउंट। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होती है क्योंकि ये एम्प्लॉई को ही दिया जाता है और ये वेरिएबल होता है क्योंकि ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि आपका किराया जो है वो कितना लगेगा, ये उसके लिए होता है, तो ये अस्थाई नहीं होता है। ये भी इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे हम वैल्यू में रखते हैं जिसकी सैलरी लगभग 40,000 तक है उसकी 1,000। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एचआरए का हाउस रेंट अलाउंस जो कंपनी हमें देती है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होता है। कंपनी पहले से ही तय करके रखती है कि वो आपको जो रेंट है वो कितना देगी, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे 1 होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। इसके बाद हम पीएफ का देखते हैं, प्रोविडेंट फंड जो कंपनी डिडक्ट करती है, मतलब कंपनी काटती है जो। यहाँ पे पीएफ होगा, यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा क्योंकि ये कंपनी एम्प्लॉय से ही डिडक्ट करती है। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। इसके बाद हम ईएसआई का देखते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी कंपनी डिडक्ट करती है, कंपनी काटती है इसे, इसलिए ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में ही जाता है। तो ईएसआई का हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, पीएफ 12% ही रहता है, तो यहाँ पे 12% हम करते हैं। अरे सॉरी, ईएसआई है ये, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम रिम्बर्समेंट का देखते हैं। रिम्बर्समेंट का मतलब है कि जो आपकी जेब से जो पैसे लगे होते हैं कंपनी में, ये उसके लिए होता है। रिम्बर्समेंट हमारा रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय में ही जाता है। ये वेरिएबल होता है, ये कोई फिक्स रेट नहीं होती है कि इतना ही लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल होगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे एज यूजर डिफाइन, ये कंपनी डिफाइन करती है, तो यहाँ पे एज यूजर डिफाइन ही होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे।
इसके बाद हम बोनस का देखते हैं। बोनस भी हमारा कंपनी जो है वो डिटेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे फ्लैट रेट होगा। बोनस हमें मंथली मिलता है तो यहाँ पे मंथ, नॉर्मल राउंडिंग 1 एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लीव का देखते हैं, जो हमने छुट्टियाँ ली रहती हैं उसके लिए। यहाँ पे डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई होगा, क्योंकि जिस दिन हम छुट्टी लेते हैं वो कंपनी हमारा डिटेक्ट कर लेती है वो सैलरी। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पे ऑन अटेंडेंस होता है। यहाँ पे लीव डेज, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हम ओवर टाइम का बनाते हैं। ओवर टाइम हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होता है। ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। आप एक कितने घंटे वर्क कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, तो ये फिक्स्ड नहीं होता है। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब आप ओवर टाइम करते हैं तो जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन होता है, बढ़ता है हमारा। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह हम बनाते हैं सैलरी पेबल का। सैलरी पेबल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा। करंट लायबिलिटीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्केप से बाहर आते हैं। अब हम टाइप करेंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में हम यहाँ पे सैलरी स्लिप का टाइप करते हैं। यहाँ पे सारे फीचर सेम रहेंगे। यहाँ पे हमें पेरोल पर हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे पेरोल होगा। बाकी सारे फीचर सेम रहेंगे, हम इसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंटिंग के लिए अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में हम डालते हैं सैलरी स्लिप। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे लेजर नेम हम सैलरी पेबल करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्केप से बाहर आते हैं एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉय का हम देखते हैं पूर्वी, ये अंडर में सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी। डिफाइन नेम सैलरी, इसे हमें यस करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, बोनस 1000, यहाँ पे BA ESI HRA, लीव का 500, ओवर टाइम, PF रिम्बर्समेंट, TA, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हम डालते हैं 101, डिजिनेशन मैनेजर, मैनेजरिंग, लोकेशन जौनपुर। यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल हम यस करेंगे। यहाँ पे हम बैंक डिटेल डालते हैं, अपना अकाउंट नंबर, थ्री 824 7654, IF स्कूल SB 0 134
बैंक नेम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच TD कॉलेज, यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारे फीचर्स सेम रहेंगे, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। अब हम स्केप से बाहर आते हैं। वाउचर पर, वाउचर पे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे हम F10 प्रेस करेंगे। F10 हम प्रेस करेंगे तो वैसे यहाँ पे हमें पेरोल वाउचर शो हो रहा है, जिसमें हमें अटेंडेंस पर आना है, जिस पे हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम पूर्वी सेलेक्ट करेंगे, लीव का 5 डे, पूर्वी ओवर टाइम, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम पेरोल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल, यूज़र डिफाइन, यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे। जिस डेट को हमें सैलरी मिलेगी उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑल आइटम, यहाँ पे सैलरी पेबल, बेसिक सैलरी में हम यहाँ पे 40,000 डालते हैं, रिम्बर्समेंट 1,000, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से हम कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे पहली बार हमने पेरोल लिया था, दूसरी बार हम सैलरी स्लिप सेलेक्ट करेंगे। सैलरी स्लिप, कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल। हमने पहली बार यूजर डिफाइन लिया था, तो अब हम सैलरी का लेंगे। यहाँ पे हम पूर्वी सेलेक्ट करेंगे। स्केप से हम बाहर आते हैं। वाउचर पर कंट्रोल F4, कंट्रोल F, स्केप से बाहर आते हैं। वाउचर पर यहाँ पे हम फिर से देखते हैं F10, अटेंडेंस, पूर्वी, लीव। फिर से हम पूर्वी का ओवर टाइम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 60 आवर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल F4, पेरोल, कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल, यूजर डिफाइन, सैलरी पेबल। यहाँ पे हम 40,000 डालते हैं, यहाँ पे 1,000, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से हम कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम सैलरी स्लिप सेलेक्ट करेंगे। फिर से कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, ऑल आइटम में हम पूर्वी रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्केप से बाहर आते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे हम आएंगे पेरोल रिपोर्ट पर, पे स्लिप, पूर्वी, कंट्रोल P, I, अल्ट के साथ Z। यहाँ पे देखिए हमारा जो है सैलरी स्लिप कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी, DA, HRA ओवर टाइम, रिबर्समेंट, TA, बोनस, ESI, लीव, PF सभी का देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।